जब काशी के विकास की बात होती है तो काशी विश्वनाथ की बात होती है। और ये तस्वीरों में आपको दिखा दे, काशी विश्वनाथ वही कॉरिडोर जिसको बनारस के विकास से अब सबसे ज्यादा जोड़कर देखा जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब यहाँ जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो क्या महसूस करते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। पिछले 10 सालों में अगर काशी बदली है तो उसका सबसे ज़्यादा असर बाबा विश्वनाथ मंदिर आने पर उसका असर हमें देखने को मिलता है। कभी तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुआ करते थे और उसके लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, नंगे पैर आना पड़ता था, धूप में, गर्मी, बरसात में उनको तमाम दिक्कतें होती थी, तब कहीं जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते थे। लेकिन अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन जाने के बाद न सिर्फ बाबा के दर्शन सुलभ हो गए हैं, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता भी कई गुना बढ़ गई है। अब श्रद्धालुओं को सकरी गलियों से होकर नहीं आना पड़ता है। ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, यहाँ पे पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। क्या क्या तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजन को लेकर? जो स्टैंडर्ड ड्रिल है वीआईपी के आगमन की, उसके अनुसार हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि संयोग से हमारी कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ गंगा जी का पूजन करने वाले हैं, क्योंकि आज संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो गंगा जी का एक गंगार्चन नाम से एक भव्य उत्सव कल करने की हमारी तैयारी पहले से थी। उसके क्रम में हमने यहाँ बिल्कुल लाइट की सज्जा करके, पुष्प सज्जा करके मंदिर को तैयार रखा हुआ था। उसके बीच में हमें सूचना मिली प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको इस काल में भी इतना सज्जित मंदिर मिलेगा दर्शन के लिए। तो निश्चित रूप से मंदिर पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री का स्वागत है। यहाँ जो हमारे अर्चक हैं उनका जो स्टैंडर्ड विधि है उसके अनुसार पूजन कराएंगे। कॉरिडोर बनने के बाद और क्या क्या बदलाव यहाँ पर आया? हम 13 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह के संक्षिप्त कार्य का अवधि में यहाँ पर जो हमारे पास एक काउंटर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे 4 गेट्स हैं, इस 4 गेट के भीतर जिन लोगों ने प्रवेश किया है केवल उनकी संख्या 16 करोड़ से अधिक है। तो 16 करोड़ से अधिक संख्या का मतलब होता है देश विदेश प्रदेश से आने वाले लोग अगर 2000 रुपये भी मिनिमम खर्च करेंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 32,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। मंदिर के चढ़ावे में 10 गुना की वृद्धि हुई है। मंदिर ने तमाम सामाजिक सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए हैं। यहाँ पर तमाम विद्यालयों में बच्चों को ड्रेसेस देने से लेकर जो उनका स्टाफ है उनको भी हम कपड़े दे रहे हैं, वस्त्र वितरण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ जो रुग्णालय में भर्ती मरीज हैं वो और उनके अटेंडेंट्स, उनको भोजन भिजवाया जा रहा है। तो मंदिर लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। और प्रतिदिन संध्या काल में आपको यहाँ भक्त नृत्य करते हुए, थिरकते हुए, संस्कृति का आनंद लेते हुए, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, जो प्राचीन काल में मंदिर कला, संस्कृति और धर्म के केंद्र हुआ करते थे, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन धार्मिक केंद्रों के आधुनिकीकरण का पहला उदाहरण है। तो हम इस बात को लेकर भी न्यास संकल्पित है कि सभी जो नवीनीकृत हो रहे हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी मार्ग दिखाया जाए और प्राचीनता की भव्यता को पुनः वापस लाया जाए। तो उस प्राचीन भव्यता को वापस लाने के क्रम में हम लोगों ने उस केंद्र के रूप में तो देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में आप जान रहे थे यहाँ पर सीईओ से काशी विश्वनाथ के। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस जो पूरे देश में घूम रही है, वो हाईटेक स्टूडियो, वो बस स्टूडियो जहां पर आज मैं मौजूद हूं, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका अपना एक अलग इतिहास है, जो एक अलग धरोहर है इस देश की, वहां से TV9 भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो की कवरेज कर रहा है। यहां से हम आपको बता रहे हैं कि बनारस में इस वक्त क्या माहौल है। हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि बनारस में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं कहूंगा एक बार हमारा पूरा ये सेटअप दिखाइए। ये पूरी बस देखिए आप, ये बस आपको बता रही है कि TV9 भारतवर्ष आपके लिए कितनी तैयारी करके आया है। ओवर टू यू प्रतिमा। बिल्कुल गौरव, आप बस स्टूडियो पर मौजूद हैं तो हम मौजूद हैं बोट स्टूडियो पर, और इसी को कहते हैं भव्य कवरेज, मेगा कवरेज प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो की। यहाँ पर हम आपको बनारस दर्शन करा रहे हैं। सामने बनारस के ऐतिहासिक घाटों की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आज ये जो रोड शो होने वाला है किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा, जिन इलाकों से होकर गुजरेगा वहां पर क्या रंग, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, ये भी लगातार बता रहे हैं। और बनारस की और हस्ती और मस्ती की बात करें तो ये आज भी जिंदा है। यहाँ के एक एक रंग आप तक पहुंचाने को TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो इस बीच पंकज झा का भी रुख कर लेते हैं। पंकज झा चूंकि BHU पर मौजूद हैं, पंकज, वहां हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे और उसके बाद कुछ समय बाद ही वो लंका से अपने रोड शो की शुरुआत करने वाले। जहां आप मौजूद हैं वहां क्या देख पा रहे हैं?
इस वक्त मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। देखिए, एक बोट पर हम सवार हैं और दूसरी बोट से हमारे मेहमान इस वक्त हमारी तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये इंतजार किया जा रहा था खास मेहमानों का, और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग घाटों से TV9 भारतवर्ष का बोट स्टूडियो इस वक्त आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए, कवि बद्री विशाल को आप देख रहे हैं, जरा हाथ हिलाइए कविराज, हाथ हिलाइए जरा। हाँ, ये देखिए, ये लोग इस तरफ आ रहे हैं और जो ये कविताएं सुनाने वाले, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगी। हर हर महादेव की गूंज यहाँ उठ गई। बोलिए जरा, कुछ सुनाइए। क्या सुनाने वाले हैं आज? तो आज कुछ खास लेकर आए हैं TV9 के दर्शकों के लिए? बहुत कुछ खास होने वाला है। यहाँ देखिए, पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। कविराज यहाँ पहुंच चुके हैं और देखिए, आपको TV9 भारतवर्ष न केवल बनारस में मेगा रोड शो की तस्वीरें दिखाएगा, बल्कि पक्ष विपक्ष के कवि यहाँ मौजूद होंगे, संगीतकार और बेहद खास मेहमान भी मौजूद होंगे, जो इस कवरेज में चार चांद लगाने वाले। गौरव,